श्रीमद् भगवत कथा के पूर्व तत्काल टाइम ने जब गुरुजी से चर्चा की तो उन्होंने श्रीगुण विद्या मंदिर समाज और पत्रकारों के लिए विशेष संदेश दिया और कहा कि भगवत कथा में संयम रखना बहुत जरूरी होता है और सभी से अपील की कि अपना समय अवश्य दें। जी बताएं संदेश। श्रीगुण विद्या मंदिर साधारण स्थान नहीं है। उसकी ईंट के एक एक मतलब कण में उन निर्माणकर्ताओं का नाम है। और श्री गौड़ विद्या मंदिर में लाखों करोड़ों ब्राह्मण पूजन अभी तक हुआ है। बिल्कुल। कई हजारों मतलब बहनों का कन्यादान हुआ है। कई प्रकार के धार्मिक कार्य हुए हैं। तो जब ऐसे पुण्य कार्य होते हैं कलयुग में, वो स्थान सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। और उसको हम तीर्थ की संज्ञा दे सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने श्री गौड़ विद्या मंदिर का निर्माण किया, उनको मैं नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि वो सभी आत्माएं भगवत कथा में पधारें और हमारे द्वारा जो पुण्य कार्य किया जा रहा है उसमें आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं आपके लिए भी एक संदेश बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार, कथाकार, नीतिकार, सलाहकार, इनको निर्भीक होना चाहिए। जी। जिस देश की पत्रकारिता निर्भीक होगी, वो राष्ट्र कभी भी पतन की ओर नहीं जाएगा। जी। ऐसा मेरा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए। जी। और हम ये संदेश जो है हमारे साथियों तक भी पहुंचा देंगे और जो पूरे पत्रकारिता जगत में जो धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी एक ये उत्तम संदेश आपने दिया है। और ये कहीं ना कहीं हम प्रसारित करते रहेंगे ताकि उनकी जो एक हिम्मत है और साहस है वो बना रहे और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते रहें। जी, हम श्रीगुण ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि आप 83 साल के 88 साल के हैं और एक लंबा समय आपने समाज में बिताया है। उस समय के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जो परिपाटी डाली, जो परंपरा डाली, आज जो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में समाज है उसमें कितना अंतर देख पाते और एक साफ संदेश समाज को आप क्या देना चाहेंगे? मैं श्रीगुण मतलब ब्राह्मण समाज है जी। सबसे प्रथम श्री उसमें लगा हुआ है। जी। और उनके प्रति मेरा यह संदेश है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करने में अभी गलती कर रहे हैं। समाज को एक होकर के ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अहंकार इनसे मुक्त होकर के भागवत में का दर्शन है कि आने वाले का दूसरा नाम जाने वाला है। आने वाले का दूसरा नाम जाने वाला है। सही बात है। और यहाँ हमारा स्थायी किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो हम अपने लिए भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। बिल्कुल। किसी का भला नहीं करे तो नहीं करे, पर किसी का बुरा करने का अधिकार हमको नहीं है। किसी से ईर्ष्या करें, किसी को गिराने का। एक शेर बोल दूं मैं आपको हो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने गजब की एकता देखी, हमने गजब की एकता देखी जमाने की, जिंदे को गिराने की और मुर्दे को उठाने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये सटीक है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में और जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो इन दिनों चल रहा है उसको सुधारना पड़ेगा, तभी समाज जो मुझे लगता है कि आगे बढ़ पाएगा। और ग्रामीण और शहरी समाज में जो एक अलग अंतर आपको दिखता है, कुछ खास अंतर? ऐसा लगता है कि हम कार के चक्कर में संस्कार खोते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके चौके में पतिव्रता बैठी हो और जहाँ पवित्रता हो, वहाँ आज भी सतयुग का वास है। बिल्कुल। हमें ब्राह्मण होने के नाते एक माला नित्य गायत्री की करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ठाकुर जी को नैवेद्य लगा करके भोजन करना चाहिए। बिल्कुल। खाना शब्द का प्रयोग भूल करके भी ना करें। और जब हम भगवान को नैवेद्य लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो हम भोजन प्रसादी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और हम बेसब्री से आपका इंदौर में इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सारे जो आपने बातें बताई है ये समाज तक पहुँचेगी और समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी जो आएंगे उनको एक धर्मपरायण की जो बातें आपने बताई है वो उसको ग्रहण भी करेंगे। आपने हमसे बातचीत करी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।